नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। भारतीय नौसेना दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है भारतीय नौसेना दिवस और प्रदर्शन से जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। नौसेना दिवस के अवसर पर दिए अपने संदेश में द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने कहा कि भारतीय नौसेना की वीरता, समर्पण और उत्कृष्टता को नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की ऐतिहासिक जीत का स्मरण कराता है, जो नौसैनिक की सामरिक प्रतिभा और अदम्य भावना का एक शानदार प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, द्वीप समूह और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखने के लिए लगातार अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि भारतीय नौसेना ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने, मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ समझ और तालमेल को बढ़ावा देने तथा हिंद महासागर क्षेत्र के शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस नौसेना दिवस पर हम सभी नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों, डीएससी कर्मियों और रक्षा नागरिकों की बहादुरी एवं समर्पण का सम्मान करें, जो राष्ट्र के समुद्री गौरव को बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना के वीरतापूर्ण प्रयासों और बलिदानों का सम्मान करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत की विशाल तटरेखा की रक्षा करने, समुद्री व्यापार मार्गों की निगरानी करने तथा प्राकृतिक आपदा और मानवीय संकट के समय सहायता प्रदान करने में भारतीय नौसेना के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता है। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वीरतापूर्ण ऑपरेशन ट्राइडेंट के सम्मान में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के मुख्य बंदरगाह शहर कराची पर साहसपूर्वक हमला किया था। इस ऑपरेशन में भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत को प्रदर्शित किया और साथ ही एक बड़ी सैन्य जीत भी हासिल की। 4 दिसंबर को वरिष्ठ अधिकारी नौसेना के जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। नौसेना के कर्मचारी और गणमान्य व्यक्ति हर साल ध्वजारोहण समारोह में भाग लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस विशेष समारोह के साथ मनाया जाता है, जो नौसेना में सेवा करने वालों के बलिदान और समर्पण का सम्मान करते हैं। इस सिलसिले में आज शाम मरीना पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऑपरेशन ट्राइडेंट अ सक्सेस, कराची अब्लेज। भारत में मछली उत्पादन की घटती संख्या वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। भुवनेश्वर स्थित अग्रणी संस्थान CIFA ने जलीय कृषि बीज उत्पादन और मछली प्रबंधन के लिए नए अभिनव तरीके खोजे हैं। CIFA द्वारा विकसित मछली पालन संयंत्र का बहुत जल्द ही व्यवसायीकरण किया जाएगा, जो भारत की मछली उत्पादन क्षमताओं में बड़ा परिवर्तन लाएगा। इसी सिलसिले में आज ग्यारचरमा स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में माधा ब्रूड मछली में सिफा ब्रूड वैक टीकाकरण के उपयोग पर एक प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले रोग मुक्त स्पॉन और मछली चारे का उत्पादन किया जा सके। इस मौके पर KVK के वैज्ञानिक डॉक्टर वाई रामकृष्ण, भुवनेश्वर CIF के वैज्ञानिक डॉक्टर मृणाल सामंत, क्यारी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ B चाकुरकर भी रहे। समारोह का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस बीच भुवनेश्वर के CIF के वैज्ञानिक डॉक्टर मृणाल सामंत ने स्पॉन उत्पादन बढ़ाने में टीकाकृत बीजों के महत्व के बारे में जानकारी दी। जैसे कि आपको पता है, डेज आफ्टर डेज जो समुद्र में जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, पहले जितना मछली मिल रहा था, धीरे धीरे उस मछली का परिमाण कम होते जा रहा है।
लेकिन लोगों का आदमी का संख्या डेज आफ्टर डेज इंक्रीजिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग। तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन तक ट्रांसफ़र होने के लिए जितना प्रोटीन चाहिए उसके ज़रिए से मछली इज़ वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने कहा समुद्र से जो मछली मिल रहा था उतना अभी मिल नहीं रहा है, डेज आफ्टर डेज कम हो रहा है। और अगर आप 20-21 का आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो उसमें से जितना समुद्र से मिल रहा था उसका करीब करीब 3 गुना एक्वाकल्चर से प्रोडक्शंस हो रहा था। और ये ट्रेंड दिन के दिन बढ़ते जाएगा क्योंकि आपको जहाँ से कैचिंग फिशरीज जो था वो कमते जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको सप्लाई देने के लिए आपको एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना ही होगा। कैरी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने मछली उत्पादन के बारे में भारत की क्षमताओं पर जानकारी दी। तो मुझे लगता है जहाँ 1 लाख से 10-20 हज़ार बनते थे वहाँ अगर 50-60 हज़ार बन जाए, 4 गुना अगर बीज डेवलप हो जाए तो उपलब्धता अपने आप बढ़ेगी। और यही चीज़ हम यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में भी उसको फॉलो करेंगे, फिशरी डिपार्टमेंट के फार्म में भी करेंगे उनके अधिकारियों के साथ मिलके, क्योंकि मुझे पता है किसानों का भरोसा गवर्नमेंट के हैचरी पे ज़्यादा होता है। उनको पता है वहाँ सभी चीज़ें, वहाँ मुनाफा नहीं देखा जाता है, वहाँ क्वालिटी देखी जाती है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ हो या कैरी हो, यहाँ से जो बीज मिलता है उसके ऊपर किसानों का ज़्यादा भरोसा होता है, रादर देन कोई प्राइवेट को लाके देता है। इसलिए सामंता जी, थैंक यू फॉर कमिंग। आई थिंक यू आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट ऑल्सो डाउन साइड लाइव, या सो आप लोग यहाँ भी देख लीजिए। नीचे हमारे पॉइंट में आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा इसके बाद, ये प्रोग्राम के बाद, वो भी ठीक से देख लीजिए, क्योंकि हर चीज़ करते समय आपको उसमें खाली वैक्सीन की नहीं, फिर हैंडलिंग कैसी करनी है, कौन सी साइज़ की मछली नहीं, ये छोटी छोटी बातें अपने आप वो बताते जाएंगे। आई एम सो हैप्पी इज़ कि ऐसे टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन में इतने फ़िश फार्मर्स का अटेंडेंस देखना, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग मोमेंट होता है। बिकॉज़ अंडमान में जितना पोटेंशियल मुझे यहाँ पे आने के बाद फिशरीज़ का पता चला और जितना हमारा प्रेजेंट स्टेटस है उसमें काफ़ी बड़ा गैप है। और ये गैप तभी फुलफ़िल हो सकता है जब हम टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे साथ में काम करें। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जब डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है उसमें इतने फ़िश फार्मर्स का पार्टिसिपेशन देखना, ये भी इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर आवर डिपार्टमेंट ऑल्सो दैट वी हैव सो मेनी पीपल जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। एंड द थर्ड रीज़न ऑफ हैप्पीनेस इज़ Dr. Mrinal Samanta's initiative of the entire ICAR CIFA initiative, because जब भी हमारे कंट्री का R&D की बात होती है तो काफ़ी साइंटिस्ट, वी हैव ब्रिलियंट साइंटिस्ट इन आवर कंट्री इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, बी इट CSIR, बी इट ICAR, लेकिन जब इनका कमर्शियलाइजेशन की बात होती है तो वी सी वेरी फ्यू टेक्नोलॉजीज विच आर रीचिंग द स्टेज ऑफ कमर्शियलाइजेशन। तो आज जब मेरी डॉक्टर समंता से बात हो रही थी तो जिस एडवांस स्टेज पे हमारी आज की ये टेक्नोलॉजी है, इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि वी आर एबल टू कमर्शियलाइज आवर टेक्नोलॉजीज। अब लेते हैं एक ब्रेक। 1, 2, 3, 4 बात हमारे काम की यार, एक अपने साथी की जांच कराए, HIV से उसे बचाए, अपनी वायरल लोड की जांच कराए और ART दवा नियमित खाएं। 3 खाना पौष्टिक घर पर खाना, करे साफ सफाई बिना भूले रोजाना, 4 नशे को बोले बाय बाय, जिंदगी से हम करे अब हाई फाई, HIV के संग जिंदगी की आस रख, डर मत तू दोस्त, मन में विश्वास रख, ये 4 बातें गांठ बांध ले, तेरे साथ है हम हाथ थाम ले। HIV/AIDS संबंधित अधिक जानकारी के लिए तथा अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। 1, 2, 3, 4 बात हमारे काम की यार। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर कल समग्र शिक्षा की डिगलीपुर खंड इकाई की ओर से अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया। दौरे का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को अपने स्कूल से बाहर ले जाकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और प्राकृतिक परिवेश के भ्रमण का अवसर प्रदान करना था।
कल सवेरे विभिन्न स्कूलों के करीब 40 बच्चे अपने विशेष शिक्षकों के साथ डिगलीपुर बाजार से रवाना होकर एरियल बेस स्थित भारतीय तटरक्षक की यूनिट पहुंचे। यहां बच्चों को तटरक्षक जहाज रास तरंग पर ले जाया गया। जहाज पर दिव्यांग बच्चों का स्वागत करते हुए डीआईजी अंकुर, कमांडेंट विवेक कुमार, कमांडेंट रितेश भारद्वाज और सहायक कमांडेंट कर्मवीर चौहान ने बच्चों को जहाज की कार्य प्रणाली समझाई। तटरक्षक प्रतिष्ठान के दौरे के बाद दिव्यांग बच्चों का दल शिवपुर के भारतीय वायुसेना के स्टेशन पहुंचा, जहां सैन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां बच्चों को वायुसेना की गतिविधियों से संबंधित रोमांचक वीडियो दिखाया गया। सैन्य अधिकारी कॉमेडोर वैभव सुंद्रियाल, लेफ्टिनेंट कॉमेडोर अनुश्री शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह तंवर और सार्जेंट लेफ्टिनेंट देशविन डीवी ने बच्चों को स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट किए। इसके बाद बच्चे लामिया बे समुद्र तट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रकृति का आनंद लिया। कार्यक्रम समन्वयक एस विजया ने बताया कि समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा के तहत ऐसे दौरे का उद्देश्य इन दिव्यांग बच्चों में समानता की अनुभूति कराते हुए इनमें आत्मविश्वास का संचार करना है। 7वें अंडमान निकोबार सिविल लेखा दिवस समारोह के एक भाग के रूप में आज श्री विजयपुरम के मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय के सम्मेलन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर लेखा निदेशक सर्वेंदु दास गुप्ता, अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक सुब्रत साहा, लेखा कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। अपने भाषण में उन्होंने प्रशासन में वेतन और लेखा अधिकारियों की सख्त प्रक्रिया की सराहना की और उन्हें बधाई दी। अभी दासगुप्ता जी ने बताया कि हम ये दिवस 7 दिसंबर को ही क्यों मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन एक ऑर्गेनाइज्ड कार्डर के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। मैंने कुछ महीनों 3 या 4-5 महीने फाइनेंस का चार्ज भी देखा है एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि जो पे एंड अकाउंट्स का जो हमारा कार्डर है, सीनियर एओस के साथ भी काम किया है, दासगुप्ता एंड ऑल अदर पीपल इवन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डीसी ऑफिस में अपने, तो पे एंड अकाउंट्स का जो स्टाफ है दे आर एक्सट्रीमली केपेबल पीपल। तो आई कैन इन मैनी वेज, मैनी सिचुएशंस जब ऐसा होता है कि देयर इज अ कंफ्यूजन की रूल पोजीशन क्या है, क्या जीएफआर के हिसाब से ये सही है कि नहीं, सो इन मैनी वेज दिस पीपल आर सो केपेबल दैट आई कैन ब्लाइंडली रिलाई अपॉन देम। तो दिस सेज अ लॉट अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड लॉट अबाउट योर प्रोफेशनल एबिलिटी। अब लेते हैं एक ब्रेक। 1973 इस साल एक असाधारण सफर का आरंभ हुआ। ये था प्रोजेक्ट टाइगर। इसके तहत भारत के राष्ट्रीय जीव की रक्षा करने, उनके पर्यावास को बहाल करने और उनकी आबादी को बढ़ाने की मुहिम शुरू हुई। देश में शुरू में केवल 9 रिजर्व थे, पर आज इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जो संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की एक मिसाल है। हम देशवासी हमारे भव्य बाघों के संरक्षण और जंगलों में उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के 50 वर्ष का यशोगान कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखिए 50 Years of प्रोजेक्ट टाइगर। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार केवल डीडी नेशनल पर। और हाँ, क्विज में हिस्सा लेना न भूलिएगा, विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जिला प्रशासन निकोबार ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के सहयोग से कल तमालू के प्रियदर्शनी हॉल में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में जिले का नाम रोशन करने वाले मेधावी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर निकोबार जिला की उपायुक्त ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि थी, जबकि कार निकोबार जनजातीय परिषद के अध्यक्ष
लियोनार्ड निकोमेट तथा निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक सनी गुप्ता सम्मानीय अतिथि थे। अपने भाषण में मुख्य अतिथि ज्योति कुमारी ने खिलाड़ियों के उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प को अंगीकार किया। समारोह में सम्मानीय अतिथि के रूप में शामिल हुए निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक और जनजातीय परिषद के अध्यक्ष ने खिलाड़ियों के कोच को बधाई देते हुए खिलाड़ियों के उल्लेखनीय प्रदर्शनी की सराहना की। इस प्रतियोगिता में IS ब्रिडने को स्वर्ण पदक, मेसी कास्टेंस को रजत पदक तथा नमिता क्विंडोलिन और ब्रिटनी ने रजत पदक हासिल किया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। भारतीय नौसेना दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है भारतीय नौसेना दिवस और प्रदर्शन से जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।